हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और ये जो वीडियो है, आज हम इसमें रक्षाबंधन से संबंधित जो पुरानी और जो रोचक कथाएं हैं वो जानेंगे। तो कि रक्षाबंधन के पीछे कौन कौन सी कहानियाँ मशहूर हैं, या कई लोग कौन सी कहानी जानते हैं, और कहीं कहीं पर किस कहानी को लेकर के ये माना जाता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है। तो 5 कहानियाँ हैं इस पर। तो ये भाई बहन का जो ये अटूट बंधन होता है, अटूट प्रेम होता है, इसी को समर्पित ये रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है। तो इसके पीछे कौन सी कथाएं प्रचलित हैं वो हम जानते हैं। तो पहली जो हमारी कथा है वो राजा बलि और लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जी की भाई बहन की राखी के लिए। बहुत दानी हुआ करते थे राजा बलि, और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामनावतार लेकर के और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कह दिए, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने जो हमारे भगवान जी थे, भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली। भगवान होते ही इतने दयालु है। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हीं को लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने की आज्ञा दे दी। बस फिर क्या था, वरदान दे दिया कि वे हर 4 साल में 4 महीने पाताल में ही रहेंगे। जानते ना, चातुर्मास के रूप में, देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक। ये तो थी हमारी पहली कथा। अब हम जानेंगे दूसरी कथा, यानी कि द्रौपदी और कृष्ण का रक्षाबंधन। आप सभी जानते हैं कि हमारे श्री कृष्ण ने द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो चीरहरण से मुक्त करवाया था, उन्हें उनकी लाज बचाई थी। राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना ये भी है, और महाभारत काल से है। सुंदर इसलिए क्योंकि ये घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना ज़रूरी नहीं होता है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय जो यज्ञ था वो कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद थे। शिशुपाल जी ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली कट गई और रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण जो थे हमारे, उनकी उंगली पर लिपेट दिया। और इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को वचन दे दिया कि वे एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे समय आने पर। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब हमारे श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में जो साड़ी का पल्लू था वो बांधा था, वह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तो यह थी हमारी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई दूसरी कथा। अब इसकी एक कथा और भी है, वो देखिए। जब युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को राखी बांधी, पहले के जो राजा हुआ करते थे उनकी रानियां भी उन्हें रक्षा सूत्र बांधती थी, बहनें ही नहीं पत्नियां भी। राखी की एक और कथा, पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। जो युधिष्ठिर थे उन्होंने ऐसा ही किया और विजय पाई। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को ही घटित हुई थी। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसीलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है।
जानते हैं ना, हमारे जो फौजी हैं उन्हें भी राखियाँ भेजी जाती हैं। और देखिए भाई, मैं तो यही कहूँगी, भाई को ही नहीं वरन जो पूरे देश की सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और जिनकी वजह से हम आराम से चैन की नींद सोते हैं, उन्हें भी हमें राखी भेजनी चाहिए। तो जो हमारी जो हम कहानी सुन रहे हैं कि कौन कौन सी कथाएं प्रचलित है रक्षाबंधन के पीछे, इसकी जो चौथी कथा है, चौथी कथा भी हम जान लेते हैं। पत्नी सची ने इंद्रदेव को राखी बांधी थी, क्यों? तो देखिए, भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृतासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने, इंद्राणी यानी कि जो इंद्र भगवान की पत्नी थी, उनको इंद्राणी कहा जाता है, शची उनका नाम था, अपनी तपोबल से एक रक्षा सूत्र उन्होंने तैयार किया, ठीक है, और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दी और इस रक्षा सूत्र ने देवराज की रक्षा की और वे युद्ध में विजयी हुए, विजय प्राप्त की। ये घटना भी सतयुग में ही घटित हुई थी। तो यह हमारी चौथी कथा थी। अब देखिए, हम पांचवी कथा जानते हैं। आप सभी ने सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा। सिकंदर पूरे विश्व को फतेह करने निकले और भारत आ पहुँचे। यहाँ उस जो सिकंदर का जो सामना था वो भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर थे, बलशाली राजा थे और उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी थी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्यौहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस कर दिया। तो देखिए, जब हम जानते हैं कि हर किसी त्यौहार के पीछे या हर किसी अवसर के पीछे कारण है और वो कारण इतने दिलचस्प होते हैं, तो हमारा दिल प्रफुल्लित हो जाता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और ये रीति रिवाज ना हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ। और जो लोग रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर त्यौहार मनाते हैं, अवसरों के पर पूजा करते हैं विधि विधान से, तो ऐसा कहते हैं कि भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे घर के देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जो मृत जन होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जो भी कार्य करें, जो भी पूजा करें, वो अपने घर में जो रीति रिवाज हैं उनको ध्यान में रखते हुए करें। मैं हमेशा एक बात कहूँगी, सभी प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का विधि विधान होता है, आप उसे ध्यान में रखकर पूजा करें। हाँ, हो सकता है उसमें कोई कमी हो, आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये थी हमारी रक्षाबंधन से जुड़ी पुरानी कथाएं। बाकी रक्षाबंधन की थाली कैसे सजाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ विशेष होता नहीं है, हम सब लोग इतने सालों से राखी बांधते आ रहे हैं, तब किसी यूट्यूबर ने हमें नहीं सिखाया। लेकिन बस ऐसा होता है कि जैसा कि जब कोई हमें बताते हैं कार्य ऐसा करो, हमें वो आता है लेकिन वो और निखर जाता है और अच्छे से आ जाता है। तो जो कमी होती है ना, बस उसको पूरी किया कीजिए। बाकी देखा देखी हमें कभी नहीं करनी है। देखा देखी में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो एक सीधी सी बात मैं ये कहूँगी, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, बड़े ही प्रेम से ये त्यौहार मनाइए। जो ये अभी मुसीबत का समय चल रहा है कोरोना, इसे भूल करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।